कदर न जानी दिल पर जानिया। शाबाश। इतने आराम और सुकून से नहीं बैठेगी वो। अरे आखिर क्या कर सकती है? मेरा मतलब है उनके पास कोई सबूत तो है नहीं कि ये साबित कर दे कि ये घर उनके पैसों से लिया है। और उसके जहेज का सामान? देखो भाई, जब कोई अपनी बेटी को जहेज देता है ना, कहीं नहीं लिखता कि जब बेटी वापस आए जहेज भी वापस आएगा। शाबाश। हाय नबील, जो तब इन चीजों की आदत सी हो गई है, तुम टूटे फूटे फर्नीचर से मेरा गुजारा नहीं होगा। तो कौन कह रहा है तुम्हें लौटाना होगा? रख लो बस, सब कुछ अपना ही समझो। क्या वाकई? फिर आ जाएगी वो, निकाल देगी मुझे यहाँ से, जल्दी कहीं की। इस बार वो कुछ नहीं करेगी क्योंकि मैं इंतजाम कर चुका हूँ। कैसा इंतजाम? अरे भाई पक्का इंतजाम। कागजात मंगवा लिए मैंने तलाक के। तलाक? हाँ, आखिर फटा हुआ ढोल है, कब तक बजाता रहूंगा? बहुत ही तेज औरत है, अपने घर वालों को भी उल्लू बनाया हुआ था, चाहती है उसका सिक्का यहाँ भी चलता रहे। हाँ भाई, इसीलिए तो छोड़ रहा हूँ। कुछ करना तो जल्दी करना, वो कोई हल्के लोग नहीं है। कोई तगड़ा वकील कर लिया तो हम क्या कर लेंगे? अरे उनकी ऐसी की तैसी, हम कोई कम है? मैं कल ही वकील से मिल लेता हूँ। ये लो ना, सालन खाओ। ये भी लो ना, बहुत मजे का बनाया मैंने। क्या? तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम कोई वकील नहीं कर सके? हम कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वकील ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि हमने जो पैसे दिए हैं वो अपार्टमेंट उन्होंने उसी पैसों से लिए, और जहेज देते वक्त हमने कोई लिस्ट बनवा के उस पर साइन भी नहीं लिए उनके। ये वकील कोई काम करना ही नहीं चाहता, पता नहीं किस फजूल वकील के पास चले गए। कोई और करो। शहर का सबसे बड़ा वकील है वो दी। उसने ये भी कहा था कि अगर हम खुद खुला के लिए फाइल करेंगे तो हकमेर भी नहीं मिलेगा हमें। हकमेर लिखाया कितना था तुम लोगों ने? 11,001 रुपए। वो भी नबील भाई के कहने पे लिखवाया था ना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे उस वक्त। और वो भी नहीं मुझे जलील इंसान ने दिए। आप फिलहाल यहाँ रहे ना आराम से। मुझे पूरा यकीन है कि नबील भाई को एहसास हो जाएगा अपनी गलती का। उसको कभी एहसास नहीं होगा, ये सारा प्लान था उसका। खैर छोड़े ना सारी बात, फिलहाल सब्र करने के अलावा कर भी क्या सकते? हाँ, तुम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। नहीं तो आप खफा क्यों हो रही हैं दी? आपको याद है ना, ये आप ही का प्लान था, वो भी सालों पुराना। देखो, देखो कैसे मुझे बात कर रही है। इसको एहसास नहीं है कि इसकी बहन किस तकलीफ और किस कर्ब से गुजर रही है। दी छोड़, ऐसे मैं समझाऊंगा इसे, आप परेशान मत हो। अगर आज अम्मी अब्बू जिंदा होते तो मुझे इस तरह तन्हा ना छोड़ते। कैसी बातें करें आप? बिल्कुल भी तन्हा नहीं, हम हैं ना आपके साथ। मैं उस नबील को कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। जिंदगी हराम कर दूंगी मैं उसकी। दी आप परेशान मत हो, मैं किसी और वकील से कंसल्ट करता हूँ। शुक्र है वकील साहब ने इत्मीनान दिला दिया। बता रहे थे कि उनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, तो वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। सच्ची? नहीं जी, झूठ बोल रहा हूं मैं। नबील, मैं नहीं चाहती तुम इन कोर्ट कचहरियों के चक्करों में पड़ो। अरे भाई, मुझे भी किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने का कोई शौक नहीं है, और तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंदाजा है तुम्हें आजकल अच्छे वकीलों की फीस कितनी है?
खुदा न खास्ता अगर केस कोर्ट जाता भी है ना तो साल लग जाते हैं। तुम अपनी उस मंजूर नजर को हल्का ना लो, इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगी। तुमसे किसने कहा कि वो मेरी मंजूर नजर है? तो शादी क्यों की थी उससे? अच्छा, और ये सब क्या घर बैठे बैठे बस यूं ही मिल जाता? अक्लमंद तो तुम बहुत हो। बस वकील साहब का इंतजार है, एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाए ना फौरन तलाकनामा भिजवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दी। दी, वालेकुम सलाम। तुम कैसे आ गई? मुझे आसर भाई ने फोन किया था। हमें जैसे ही पता चला मैं और नौमान भागे चले आए। अच्छा, ढंडोरा पीट दिया उसने सारी दुनिया में। दी, मैं कोई गैर हूँ क्या? नुमान तो है। नहीं, जब से वो मेरी जिंदगी में शामिल हुए हैं मेरी सारी परेशानियां उनकी भी हैं। पता नहीं क्या सोचता होगा दिल में। नहीं दी, वो तो आपके लिए बहुत परेशान हो रहे थे और उन्हें तो नबील भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। आना चाहिए, उसने काम ही ऐसा किया। वैसे दी, आपको भी इतने सारे पैसे उठा के नहीं देने चाहिए थे। पहले तो मुझे किसी ने अकल नहीं दी, अब सब बातें बता रहे हो। मैंने तो कहा था आसर भाई से, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आप नहीं मानेंगी। हाँ, सब इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो, सब मेरा ही कसूर है। वैसे दी, यहाँ आने के बाद आपने नबील भाई को फोन किया? नहीं, मैं क्यों फोन करूंगी उस जलील इंसान को, चीटर को? मैं क्यों करूंगी? शायद कोई रास्ता निकल आए। आप एक बार ट्राई तो करें। वैसे दी, यहाँ आने के बाद आपने नबील भाई को फोन किया? शायद कोई रास्ता निकल आए। आप एक बार ट्राई तो करें। क्या, किसका फोन बज रहा है? कोई नहीं, तुम सो जाओ। रात के 1 बज रहे, क्या मुसीबत है तुम्हें? नबील, इतने साल हमने एक दूसरे से मोहब्बत की है, एक दूसरे का इंतजार किया है। तुम ये सब भूल तो नहीं सकते ना? हाँ, सब कुछ भूल गया हूं, इसलिए अपना और मेरा वक्त जाया मत करो और आइंदा मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना है माँ।
मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। मेरे बगैर रह ही नहीं सकता। बचपन की मोहब्बत है उसकी, ऐसे थोड़ी खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसे क्या आज़िर, आज़िर। क्या हुआ? आज़िर, आज़िर रो क्यों रही है? अब तो सारी जिंदगी का रोना है आज़िर, सारी जिंदगी का। सब खैरियत है? यहाँ मैं मर रही हूँ और तुम पूछ रहे हो सब खैरियत है? कुछ बताएंगी भी, हुआ क्या है? नबील मुझे तलाक दे रहा है। किसने बताया आपको ये इतनी रात को? उसका फोन आया था अभी, वो मुझे तलाक भिजवा रहा है और तुम लोग ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, कुछ ना करना। वो मेरा घर, मेरा सामान सब खा जाएगा। हम कर भी क्या सकते हैं? क्या मतलब क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो और तुम करोगे। आसिफ तुम्हें करना पड़ेगा। क्या हो गया आपको? रात के 1:30 बज रहे हैं, इस वक्त लोग सो रहे होंगे अपने घरों में। क्या हो गया आपको? देखिए, रिलैक्स, ओके? आप अपने कमरे में जाके सोएं। हम कल सुबह इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है? रिलैक्स। इसे क्यों बात करते हो उनसे तुम आसिफ? नहीं तो आज़िर भाई, किस तरह बात करनी चाहिए थी मुझे? ये सब जो हो रहा है ना, इन्होंने खुद किया अपने साथ। हम क्या कर सकते हैं? दी ने हमें और खुद को ऐसी जगह ला छोड़ा है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। जो भी हो, है तो आपकी बड़ी बहन और इस वक्त मुश्किल में है। ये मुश्किल उन्होंने खुद के लिए खुद खरीदी है। इस हालत में उन्हें यहाँ छोड़ के जा भी नहीं सकते अपने घर। पता नहीं क्या सोचेंगे। ये आयमा बाजी वाला मामला तो काफी बिगड़ गया है। ये तो पहले दिन से ही बिगड़ा हुआ था, हमें अब पता चला। तुम्हें लगता है कि नबील भाई उनको तलाक दे देंगे? ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? उसको तो छोड़ ही देना चाहिए ना। हाँ, लेकिन कोई भी चीज वापस नहीं करेंगे वो आयमा बाजी को। कोई बात नहीं, उनकी जिद और उनकी हठधर्मियों की उनको कुछ तो सजा मिले। ऐसे मत बोलो फारिया, बड़ी है ना वो हमारी। उन्होंने कब बड़प्पन दिखाया है भाभी? हमेशा रिश्ते तोड़े हैं और वो क्या करना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाभी। क्या हुआ, नींद पूरी नहीं हुई? आधी रात को जागने के बाद भला इतनी आसानी से नींद आएगी क्या? दी नहीं उठी? इतनी जल्दी वो कब उठती है? हाँ, सबको बेजार करने के बाद इतने आराम से सो रही होंगी, मजे में। सेम। अच्छा दी, आराम करें तो आराम करने देना। रेस्ट करेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे वो। जी। और हाँ, जब उठती है तो नाश्ता दे देना उन्हें। आप फिक्र मत करें, मैं करवा दूंगी। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ये क्या है? वही जिसका तुझसे वादा किया था। तलाकनामा? तुम आयमा को तलाक दे रहे हो? तो और क्या,
कहा तो था कि मैं उसे छोड़ दूंगा। बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा है नबील, रोज रोज से झिकझिक से जान छूटेगी। अच्छा यार, मतलब थोड़ा सा जल्दी हो सकते हैं, वो दफ्तर भी तो पहुंचना है। गवर्नमेंट जॉब है तुम्हारी, वहां तुम्हें कौन पूछने वाला है? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, अफसर हैं ऊपर। सब पता है मुझे वहां क्या होता है। अच्छा सुनो, शाम को मिठाई लेते आना। ले आऊंगा मेरी जान, जल्दी से नाश्ता भी देते हैं। आयमा बाजी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ जानू में खुश। अरे नाश्ता तो कर लें। नहीं करना तुम्हारे हाथ का बकवास नाश्ता, हटो। इनको क्या हो गया, कहाँ जा रही हैं? पता नहीं कहाँ जा रही हैं, नाश्ता भी नहीं किया। बच्ची नहीं है, जब भूख लगेगी तो कर लेंगी। बहुत टेंशन में लग रही थी। ये टेंशन लेने वालों में से नहीं है, देने वालों में से। और आप प्लीज इनकी खिदमतें करना बंद करें, हम सबके लिए बेहतर होगा। रुको नबील, मुझे बर्बाद करके तुम इतने मजे से घूम रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। देखो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये मेरा घर है। तुम्हारा घर? ये मेरा घर, समझे? और तुम्हारी तो असलियत में चीख चीख के लोगों को बताऊंगी कैसे तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे सारे पैसे हड़प कर लिए। धोखेबाज इंसान। अरे सीधी सीधी घर चली जाए, यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डर लग रहा होगा ना, तुम्हारी बिल्डिंग के लोगों को पता चल जाए कि तुम्हारी असलियत क्या है। मैं बताऊंगी सबको। मैं किसी से डरता नहीं। हाँ, इसीलिए मुझे इतना बड़ा धोखा जब दिया तुमने। अरे कौन सा धोखा दिया? मैंने तुम्हें कोई मजबूर नहीं किया था। और तुम्हें अंदाजा है तुम जैसी सड़ी हुई बदमिजाज औरत के साथ जिंदगी गुजारना कितना अजाब है। अब सीधी सीधी घर चली जाओ। इंसान, मैं बता रही हूँ, मैं अपना घर लेके रहूंगी। कोशिश कर लेना। देखना तुम देख लोगे, घर नहीं लेने दोगे तुम्हें। गया है? इतनी बदतमीज से दरवाजा पीट रहा है। कौन है? हाँ? अरे इधर आ जरा, किधर घुसे चली आ रही है हमारे घर में? हाँ, तुम्हारा घर? ये मेरा घर है, इसमें तुम लोगों ने कब्जा किया है और मैं तुम लोगों को करने नहीं दूंगी। निकालूंगी आज अपने घर से। निकलो। मुझे निकालेगी तो मैं तुझे निकालूंगी। निकल यहाँ से, दफाओ। बहुत देखे तुझ जैसे, खबरदार जो यहाँ के अंदर बदतमीजी की, पुलिस बुलाऊंगी अब मैं, समझी? दफा यहाँ से। निकालेगी इस घर से। फौजिया, अस्सलाम वालेकुम। आज जल्दी आ गए आज आप? दी कहाँ पे? पता नहीं क्यों। फिर हंगामा किया उन्होंने यार। फोन आया था नबील भाई का मुझे। अब क्या हुआ? पहले नबील भाई की बिल्डिंग के सामने खड़े होकर उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया।
फिर उनके फ्लैट में घुस के उनकी बीवी को सुनाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या हो गया उनसे। तो क्या करूं? तुम लोगों की तरह घर में चूड़ियां पहन के बैठ जाओ? नहीं दी, लेकिन कम से कम शोर शराबा तो नहीं करना चाहिए ना। आसपास वाले क्या सोचेंगे? जो मर्जी सोचे, मैं उसको अपना घर और चीजें हड़प करने नहीं दूंगी। आपसे तो बात करना ही बेकार है। हाजिर, सब तुम्हारा और फारिया का कसूर है। मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ भड़का रही हो ना, वरना की हिम्मत है कि मेरे सामने चीखे। और ये आसिफ, ये तो आप उठा के मुझसे बात भी नहीं करता था, इस लहजे में मुझसे बात कर रहा है। आयमा बाजी, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा है। चुप करो, सब जानती हूँ मैं क्या चल रहा है। आज तो हद ही कर दी तुम्हारी उस आयमा ने। घर में घुस आई, लड़ाई झगड़ा किया और कहने लगी ये मेरा घर है। मोहल्ले वालों के सामने मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया। हाँ? वहाँ भी ये किया उसने? लेकिन मैंने उसकी ऐसी क्लास ली, ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बहुत ही तेज औरत है। तो हम भी कुछ कम नहीं। सही कहा तुमने। पानी पिलाओ। और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करो। आइंदा उसका जिक्र इस घर में नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। तलाकनामा मिलेगा ना, तब देखते क्या हशर होता है, कहीं मर ही ना जाए। अरे वो जिंदा रहे, मरती है हमारी बला से। खस कम जहां पाक। तुम्हें दुख नहीं होगा नबील? मेरी जान, जब ऐसे लोग आपकी जिंदगी से दूर चले जाते हैं ना, तो दुख नहीं बल्कि ढेर सारा सुकून ही मिलता है। अरे उसके तो घर वाले भी उससे बेजार हैं। खैर, दबने वाली नहीं है वो किसी से। तुम उसे इतना आसान ना लो। अरे मैं भी तो देखूं आखिर करती क्या है। कदर न जानी दिल पर जानिया। तुम दोनों मुझे साफ साफ बताओ, नबील के खिलाफ केस कर रहे हो या नहीं? सॉरी दी, मगर मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। मेरी सारी जमा पूंजी अपार्टमेंट में लग गई है। तो तुमने ये अपने बाप दादा का घर छोड़ दिया? आप ये बात भूल रही हैं कि ये घर अब हमारे बाप दादा का नहीं रहा, ये घर फारिया का है। आजिर भाई, ये अभी भी आप लोगों का घर है। मैं तो यही चाहती थी कि हम सब मिलजुल के पहले की तरह रहें। तुम ये चाहती हो, तुम्हारा बड़ापन है फारिया, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारी मोहब्बतें कायम रहे, इसलिए हमें जाना होगा। तो मैं कहाँ रहूंगी? दी, आप यहीं रहिए। तुम्हारे साथ कभी भी नहीं, मर जाऊं इससे बेहतर है। आप हमारे साथ रहें ना। 3 बेडरूम अपार्टमेंट है हमारे पास, काफी जगह है। अपने माँ बाप के घर को खैर बात कह दूं? हाँ तो दी, आप ही का तो फैसला था कि इस घर को बिक जाना चाहिए ना। और जब हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ रहें, तो आपको इस पे भी एतराज है। तुम तो कोई मौका ना हाथ से जाने देना मुझे तकलीफ देने का। जान ले लो मेरी। तो आपको कहा तो है हमारे साथ चले ना, सामान पैक करने चले हमारे साथ। कौन सा सामान? मेरा तो सब कुछ इस नबील और इसकी बीवी ने हथिया लिया। 2-4 पुराने सूट बाकी बचे, कुछ नहीं मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आयमा जाहिर? हाँ जी, इधर जी आपकी रजिस्ट्री आई है, लीजिए यहाँ साइन कर लीजिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। देखें दी, मैं जानती हूँ आपको हमेशा से मुझसे इश्यूज रहे हैं,
लेकिन जब फैमिलीज घर में रहती हैं तो इश्यूज तो हो जाते हैं ना। लेकिन घर के सरबराह का काम है कि सबको साथ लेकर चले, सबको समझे। और यकीन जाने, मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन ही समझती हूँ। ये घर अभी भी आपका ही है दी। मुझे और आसिम को कोई मसला नहीं है अगर आप यहाँ पर रहती हैं तो। जितने दिन चाहें आप यहाँ रह सकती हैं, प्लीज मत जाएं। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजियां। सब समझती हूँ मैं। कैसे मेरे दोनों भाभियों ने मेरे हीरे जैसे भाइयों को अपने काबू में कर लिया। कोई भी फैसला करना बीवियों से पूछते हैं। दी को तो कोई लिफ्ट ही नहीं है। जरा सा मुश्किल वक्त मुझ पे क्या आया, समाजी असूल याद आ गए। नहीं कर सकते वकील, सबूत नहीं हमारे पास। क्या बोलेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। दी ऐसा नहीं है। देखिए आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी तकलीफ हमें भी बहुत है। हमने वही किया जिसमें आपकी खुशी थी, लेकिन आप यकीन जाने हम आज भी आपके साथ हैं। प्लीज ये आपके लिए एनवेलप आया एक। किसने भेजा? नबील। मुझे मालूम था वो कमीना इंसान यही करेगा। हाय मेरे खुदा। कहा था मैंने तुम्हें, उसको रोको। उसके इरादे ठीक नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वकील नहीं कर सकते थे। कैसे भाई हो तुम लोग? हमारे पास कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ, हम क्या कर लेते। क्या कर सकते हो तुम लोग? करने की जरूरत कितना है? अपने घरों में बसे हुए हो, पूछो अपनी बीवियों के साथ पी का क्या है। भाड़ में चाहे मरे जिए बर्बाद हो जाए, तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है? हो गई तुम्हारी थी बर्बाद, हो गई इसको तलाक, सब खत्म हो गया। प्लीज संभाले से। फारिया पहले दिन से कह रही थी कि नबील आदमी उसे ठीक नहीं लगता, मगर मैंने फारिया को बोला कि इस मामले में मत बोलो। ती वैसी चढ़ती हैं फारिया से, उसकी मजीद दुश्मन बन जाती। काश हम लोगों ने अच्छी तरह छानबीन की होती। हाँ तो उन्होंने करने भी नहीं दी। नहीं यार, बहन है हमारी, हमारा फर्ज बनता है। हमें समझाना चाहिए था उन्हें कि नबील को एकदम इतने सारे पैसे मत थमाए। हाँ, ताकि हम ही उनके दुश्मन बन जाते। नबील बहुत शातिर निकला। नहीं आसिफ भाई, बात यह है कि हम कम अक्ल निकले। दूसरा बंदा शातिर और अयार तब होता है जब हम खुद बेवकूफ होते हैं। ती नॉर्मल है? बहुत गुस्से में है, मुसलसल रो रही हैं। तो अब रोने से क्या फायदा? आप दोनों को जाकर बात तो करनी चाहिए नबील भाई से। कोई फायदा नहीं होगा इससे, सिर्फ तमाशा होगा। तो आप लोग उसे यूं ही छोड़ देंगे? क्या करें, मजबूरी है। कहाँ मेरा बेटा?
सफे मातम बिछी भी होगी आयमा के घर में। हैरत है कोई लड़ने जवाब सवाल तक नहीं करने आया। क्योंकि वो लोग अक्लमंद जो हैं, जानते हैं कुछ कर तो सकते नहीं है क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। हाँ लेकिन आयमा इतनी आसानी से बैठने वाली नहीं है, कोई ना कोई चाल तो जरूर चलेगी। ये लो जी, उसी का जिक्र किया, उसी की कॉल आ गई। जी फरमाइए मेरी एक्स बीवी। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, चैन तुम्हें भी नहीं आएगा। इसकी सजा तुम्हें इसी दुनिया में मिलेगी, देख लेना। तो अब बद्दुआओं पे उतर आई हो? क्यों, ऐसा कौन सा गलत किया है मैंने? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो इज्जत से तलाकनामा तो भेजा है। तुमने धोखे से मेरा सब कुछ हथिया लिया, पछताओगे तुम नबील। मेरे बाप और मेरे भाइयों की मेहनत की कमाई थी वो। अल्लाह तुमसे इसी दुनिया में हिसाब लेगा, तुम्हारे आगे आएगा, देख लेना। तौबा तौबा, भाई कैसी औरत हो तुम। मुझे लगा कि तलाक का दुख हो रहा होगा, अफसोस हो रहा होगा, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस अपने पैसों और घर की पड़ी है। तो क्या तुम सब कुछ ऐसे खा लोगे? कोई हिसाब नहीं होगा नबील, उसके यहाँ एक एक चीज का हिसाब है और तुम्हारा हिसाब इसी दुनिया में शुरू हो जाएगा। देखना तुम, सब कुछ तुम्हारे आगे आएगा। अच्छा, अब इतनी भी मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं है, सजा जब मिलेगी ना तो भुगत लूंगा। वैसे तुम कौन सी दूध की धुली हो, जरा अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, सारी उम्र लोगों को तंग ही किया है। और हाँ, आइंदा मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं, ना महरम हूं मैं तुम्हारे लिए। ना महरम? क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? बद्दुआएं दे रही थी। अरे अगर ऐसे ही लोगों की बद्दुआएं लगने लगी ना तो सब रोड पर आ जाएंगे। सेब खाओगे? नहीं। ये आसिम फारिया खाना लेके आए, चले आए खाना खाएं। मुझे भूख नहीं है। ये थोड़ा सा तो खा लेना। फिर मोना नुमान को घर वापस जाना है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चले ना। कोई आपके बगैर खाना नहीं खाएगा, आए। ज्यादा बनो मत, किसी को थोड़ी मेरी इतनी परवाह है कि मैं आऊंगी नहीं तो सब भूखे रहेंगे, कोई खाना नहीं खाएगा। सबसे तब बदगुमान क्यों रहती हैं आप? हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं। वैसे तो आज सब बहुत अफसरदा है। आप सबसे बात करेंगी, समझाएंगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हमारी बड़ी हैं आप। अब कभी कुछ नॉर्मल नहीं होगा आज से। हमारा घर था ना, तब सब ठीक था। अब हमारा घर ही खत्म हो गया। खुदा ना करे थी। हम तो खुशकिस्मत हैं कि हमारा घर किसी गैर के पास नहीं गया। अब आसिम और फारिया उस घर में रहेंगे, उस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। वो फारिया नहीं तो घर धोखे से अपने नाम करवा लिया है। क्या हो गया आपको? फारिया इतनी बुरी नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी बुरी नहीं है। आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना उसे। हम अगर लोगों से खफा और बदगुमान होना छोड़ देना तो हमारी जिंदगी के आधे मसले वहीं खत्म हो जाएंगे। अब ज्यादा मेरे बड़े ना बनो, तुम भूल रहे हो तुम मुझसे छोटे हो। सही कह रही हैं आप। मैं कोशिश करके भी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। मेरे मरने के बाद हो जाना सबसे बड़े। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों, सबने मरना है एक ना एक दिन नाज़िर। जी सबने मरना है अपने अपने टाइम पे, लेकिन इस वक्त ये बातें करने का टाइम नहीं है। चलें आए।
सब खाने पे आपका इंतजार कर रहे हैं, चलें? चाहती हूँ, चलो तो। आपका इंतजार कर रहा हूं मैं, आए। आजिर, आसिम, सुकून से क्यों नहीं बैठते हो तुम लोग? देखना, मैं अम्मा अब्बा से शिकायत करूंगी तुम दोनों की। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। मेरा जैसा होगा ना, उससे हम दोनों के लिए फ्लैट। अब की ना तुमने अक्लमंदी की बात। हम लोग आपकी खुशी में खुश हैं, बिलीव दैट प्लीज। चुप! बीवी के गुलाम, चमचे। आंखें खोलो और अपने दुश्मन को पहचानो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आसिम, मैं तुम लोग को मेरा और मोना का हिस्सा हड़प करने नहीं दूंगी। जैसे खुदगार का जलील भाई मैंने देखा ही नहीं। लेकिन नबील भाई के नाम क्यों? ये तो आपके पैसे हैं। हाँ, तो हम दोनों भी एक ही हैं। उसने भी अपना घर बेच के इसमें हिस्सा डाला है। कदर न जानी दिल पर जानिया, नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो कहाँ